नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगर ये सोचा था कि वो मनचाहे तरीके से, मनमाने तरीके से किसी भी देश पर किसी भी तरह का कितना भी टैरिफ लगा देंगे, टैक्स बढ़ा देंगे और वो देश चू नहीं करेंगे, उनके सामने घुटने टेक देंगे, उनकी शर्तें मान लेंगे और उनके अनुसार काम करना शुरू कर देंगे, तो ये तो होता हुआ नहीं दिख रहा है, बल्कि इसके उलट होता दिख रहा है। उन्होंने कनाडा, मैक्सिको और चीन पर टैरिफ बढ़ाने की घोषणा की है। कनाडा और मैक्सिको के प्रोडक्ट्स पर 25% टैरिफ बढ़ाया है और चीन पर 10% टैरिफ बढ़ाने की घोषणा की थी। इसके जवाब में इन तीनों देशों ने मोर्चा खोल दिया है। कनाडा ने 155 अरब डॉलर के अमेरिकी आयात पर 25% का टैरिफ लगा दिया है। इसी तरह से मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाग ने भी ऐलान कर दिया है कि वो जवाबी टैरिफ लगाने जा रही हैं, यानी 25% अगर अमेरिका उनके प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगा रहा है तो वो भी इसका जवाब देंगी टैरिफ के ज़रिए, बल्कि नॉन टैरिफ के ज़रिए भी उन्होंने जवाबी कार्रवाई करने की बात कही है। उधर चीन ने कहा है कि वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO में इसकी शिकायत करेगा। उसने अमेरिका की घोर निंदा की है और कहा है कि वो अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेकने वाला है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं, बहुराष्ट्रीय सहमति बनी है, उसको तोड़ने जैसा है और ये स्वीकार्य नहीं है। यानी जहाँ जहाँ ट्रंप ने वार करने की कोशिश की है वहाँ से पलटवार हुआ है और अब इसके दो मतलब निकाले जा रहे हैं, दो अर्थ हैं या दो तरह से अमेरिका पर इसका असर पड़ सकता है। एक तो देखिए कि कनाडा और मैक्सिको दोनों पड़ोसी देश हैं और दोनों पर काफ़ी हद तक अमेरिका की निर्भरता भी है। कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने न केवल 155 अरब डॉलर के अमेरिकी आयात पर 25% का टैरिफ बढ़ा दिया है, बल्कि ये भी कहा है कि अपने नागरिकों से आह्वान किया है कि वे चूज़ कनाडा इस लाइन पे चले, जैसे भारत में स्वदेशी अभियान चलता है कि भारतीय वस्तुओं का ही उपयोग करें, वैसे ही उन्होंने कनाडाई नागरिकों से आह्वान किया है कि वो अमेरिकी प्रोडक्ट का एक तरह से बहिष्कार करें, अमेरिकी प्रोडक्ट का बहिष्कार करें, अमेरिका में छुट्टियां मनाने न जाए, छुट्टियां वो कनाडा में ही मनाएं और इस तरह से अपने देश का, अपनी सरकार का सहयोग करें। यही फार्मूला मैक्सिको भी अपना सकता है और चीन भी चाइनीज़ जो सिटीजन्स हैं उनके लिए भी ये कह सकता है। हालांकि चीन का जो निर्यात है अमेरिका को वो बहुत ज़्यादा है और इस वजह से 10% का जो टैरिफ है वो भी कम नहीं है, लेकिन कम ज़्यादा का मुद्दा अपनी जगह पर है, एक तरफा कार्रवाई करने का मसला अलग है। तो ये एक बड़ा इशू बन रहा है, एक ट्रेड वार आकार ले रही है। अब सवाल उठता है कि अमेरिका जो ये कर रहा है उससे होगा क्या, उससे फ़र्क क्या पड़ने वाला है। तो दो तरह से इसको आप मेजर कर सकते हैं। एक तो ये कि अगर दूसरे देश भी जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं तो अमेरिका जो कार्रवाई कर रहा है उसका प्रभाव कम हो जाएगा, उसका असर उतना नहीं होगा। अब देखिए कि अमेरिका की जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री है उसने अमेरिकी राष्ट्रपति से रिक्वेस्ट की कि कम से कम पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर कनाडा में इतना टैरिफ न लगाए और ट्रंप को वो टैरिफ घटाकर 25 से 10% करना पड़ गया। इसीलिए क्योंकि कनाडा से गैसोलीन और दूसरे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं वो बड़े मात्रा में अमेरिका लेता है और अगर उसमें बढ़ा तो उसकी कीमतें बढ़ जाएंगी, जिसका असर अमेरिकी मार्केट पर पड़ना लाजमी है। तो उस मामले में ट्रंप को समझौता करना पड़ गया और उन्होंने किया।
आगे चलकर अगर जो प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं अमेरिका से मैक्सिको को या कनाडा को या चीन को भी, उन पर भी असर पड़ सकता है। अभी चीन ने जवाबी कार्रवाई में कोई टैरिफ नहीं लगाया है, सिर्फ उसने WTO में जाने की घोषणा भर की है, लेकिन इन दोनों देशों ने टैरिफ भी लगा दिया है। तो अगर आप 25% टैरिफ बढ़ा रहे हो, उधर से भी 25% टैरिफ बढ़ा रहे हो, तो ये व्यापार दो देशों के बीच में कमज़ोर पड़ेगा। कनाडा और मैक्सिको का जो नुकसान होगा सो होगा, लेकिन अमेरिका का भी कम नुकसान इससे नहीं होने जा रहा है। उसका एक्सपोर्ट बहुत हद तक प्रभावित होगा इन देशों में। अब देखिए कि ये बात हुई कि अमेरिका जो बाहर निर्यात कर रहा है उस पर प्रभाव पड़ेगा, उसकी अपनी जो घरेलू इंडस्ट्री है उसके प्रोडक्शन पर असर पड़ेगा, क्योंकि अगर उसका बाहर का मार्केट प्रभावित हो रहा है तो प्रोडक्शन भी घटेगा और इसका अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ना लाजमी है। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो ट्रंप ने जुआ खेला है वो $1.4 ट्रिलियन का जुआ है। मतलब इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को करीब $1.5 ट्रिलियन की चोट पहुंच सकती है। तो ये कहना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं वो पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात भी हो सकती है, अमेरिका के लिए आत्मघाती भी हो सकता है, जिसे वो बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं। और इसे उन्होंने बड़े दिलचस्प अंदाज में कहा था कि ये जो टैरिफ लगाने का जो औजार है, द ग्रेटेस्ट थिंग एवर इन्वेंटेड, उसको इन्होंने बहुत बड़ा आविष्कार, सबसे महान आविष्कार बताया है और इसको एक तरह के टूल के हथियार के तौर पर वो इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं दूसरे देशों के खिलाफ। लेकिन ये हथियार कहीं उनके ऊपर तो नहीं चल जाएगा, कहीं ये मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के बजाय उल्टा तो नहीं हो जाएगा, अमेरिका को और कमज़ोर गरीब तो नहीं बना देगा। ये एक बड़ा, वहाँ के जो अर्थशास्त्री हैं अमेरिका के, वो इस पर बराबर टिप्पणी कर रहे हैं और ये इस स्ट्रेटजी को बता रहे हैं कि ये बैकफायर भी कर सकती है, क्योंकि इसमें कई तरह से बैकफायर कर सकती है। इससे जो कंज्यूमर प्राइस हैं, जो ग्रोसरी स्टोर हैं जहाँ राशन वगैरह के, वहाँ दामों में एकदम से बढ़ोतरी हो सकती है। जो रोज़गार हैं उनकी कमी हो सकती है, क्योंकि अगर निर्यात घट रहा है तो रोज़गार की कमी होगी। और जो अगर ये वार और बढ़ती है तो वहाँ का स्टॉक मार्केट भी प्रभावित होगा, जो कि अभी वैसे ही अस्थिर है। तो मैरी लवली, जो कि वहाँ की एक सीनियर फेलो है पीटरसन इंस्टीट्यूट में, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का ये इंस्टीट्यूट है, उसने कहा है कि दिस मे बी द बिगेस्ट ओन गोल येट, अभी तक का ये सबसे बड़ा अपने ही पक्ष में गोल दागना होगा, अपने ही गोल पोस्ट में गोल कर लेना होगा। उनका कहना यह है कि ये जो ट्रंप साहब कर रहे हैं अपनी ताकत का प्रदर्शन इस तरह से, और ये एक बहुत बड़ा जुआ है और इससे इकोनॉमी स्लो डाउन की तरफ चली जाएगी और जो इन्फ्लेशन है, महंगाई की दर है, उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हो सकती है। एक और वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक लेख छपा है जिसमें कहा गया है द डम्बेस्ट ट्रेड वॉर इन हिस्ट्री, मतलब ये इतिहास की सबसे मूर्खतापूर्ण ट्रेड वॉर है, व्यापारिक जंग है। इसको उस तरह से उसने, और आगे उसने लिखा है कि ये इकोनॉमिक असॉल्ट जो कनाडा और मैक्सिको पर किया जा रहा है, ये अमेरिका के लिए डिजास्टर साबित हो सकता है, भयानक साबित हो सकता है। तो ये अमेरिकी अर्थशास्त्री, अमेरिकी विशेषज्ञ कह रहे हैं और जाहिर है कि ये इसका असर पड़ने वाला है। तो अमेरिका के अंदर इसका जो मेजर असर पड़ने वाला है, एक तो जो बाहर निर्यात वाला मामला है वो अपनी जगह पर है, लेकिन अमेरिका में चूँकि मैक्सिको फ्रूट्स और वेजिटेबल, सब्जियों और फलों का सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाला देश है अमेरिका को, अगर उस पर रोक टोक लगती है
तो अमेरिका में इन चीज़ों के दामों में बढ़ोतरी हो जाएगी। ये जान लें कि अमेरिका में अभी भी जो महंगाई है वो बहुत ज़्यादा है, और बाइडेन की हार का, बाइडेन मतलब कमला हैरिस या डेमोक्रेटिक पार्टी की हार का एक बड़ी वजह ये थी कि वहाँ महंगाई को बाइडेन कंट्रोल नहीं कर पाए थे, और उसकी वजह से मतदाताओं में नाराज़गी थी। और अपने पहले टर्म में ट्रंप के समय जब वो राष्ट्रपति थे तो महंगाई बहुत कम थी, तो लोगों ने उसको कंपेयर किया और इस वजह से ट्रंप को वोट दिया। तो वो जो एडवांटेज मिला था वो अब इसकी वजह से वो मटिया मेट हो जाएगा और लोगों में गुस्सा बढ़ता जाएगा। ये जो दो बड़े नॉर्थ अमेरिकन इकोनॉमिक पावर हाउस हैं, मैक्सिको और कनाडा, और दोनों अमेरिका के एलाई भी हैं, उनके सहयोगी भी हैं, अगर उन्हीं से रिश्ते ख़राब कर रहे हैं ट्रंप साहब, तो जाहिर है कि ये लॉन्ग टर्म इसका इम्पैक्ट होगा और इसका असर न केवल अर्थव्यवस्था पर बल्कि सामरिक मामलों में भी और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ेगा। ये एक बड़ी चोट पहुंचेगी अमेरिकी हितों को। अब ये जो महंगाई की बात है, ये कुछ तो ग्रोसरी, राशन पानी, जो छोटे मोटे पदार्थ हैं जो डेली यूज़ वाले कंज्यूमर आइटम्स हैं, उन पर तो पड़ेगा ही, लेकिन और बड़े प्रोडक्ट भी पड़ सकता है। जैसे कार के जो पार्ट्स हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं, वो खासतौर से कनाडा से आते हैं, और अगर उन पर रोक लग जाती है, वो आना शुरू हो जाते हैं या 25% टैरिफ के बाद महंगे हो जाते हैं, तो एक कार की कीमत में $3,000 तक की बढ़ोतरी हो सकती है। ये कुछ तथ्य हैं जिनको ध्यान में रखा जाना चाहिए कि किस तरह से अमेरिका में इसका असर पड़ने जा रहा है। महंगाई पर ज़बरदस्त असर पड़ेगा, निर्यात पर असर पड़ेगा, अमेरिकी अर्थव्यवस्था मंदी की तरफ चली जाएगी, अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध हैं उसमें खराबी आएगी। जैसे कनाडा के साथ अब संबंध बिगड़ते जा रहे हैं और इस हद तक पहुंच गए हैं। पहले तो ये बात थी कि कनाडा और अमेरिका एक साझा बाजार बनाने की दिशा में काम कर रहे थे, मतलब बॉर्डरलेस करने की बात हो रही थी, और अब इतनी बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी की जा रही हैं कि दोनों देश एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए हैं, और एक देश ये ऐलान कर रहा है कि आप अब अपने ही देश में बने प्रोडक्ट का इस्तेमाल कीजिए और बाहरी प्रोडक्ट यानी अमेरिकी प्रोडक्ट का बहिष्कार कीजिए। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट होगा। पूरे जो अमेरिका महाद्वीप है वहाँ पर ये रिश्ते खराब। देखिए, जो 2-3 लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं टैरिफ वार से डोनाल्ड ट्रंप साहब, उनका पहला लक्ष्य ये है कि वो बता रहे हैं कि इमिग्रेंट्स भर रहे हैं, इन बॉर्डर से आ रहे हैं, और जिसकी वजह से अमेरिका को नुकसान हो रहा है, अमरीकियों को नुकसान हो रहा है। ये बात किसी हद तक समझ में आ जाती है, हालांकि इसको एग्जैजरेट किया गया है। ये उतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी बड़ी समस्या बताया जा रहा है। जैसे हिंदुस्तान में बांग्लादेशियों का मामला आउट ऑफ प्रोपोर्शन बड़ा करके बताया जाता है, क्योंकि बांग्लादेशी ज़्यादातर मुसलमान हैं और हिंदू मुसलमान की राजनीति इससे फलती फूलती है, लेकिन वो उनकी संख्या इतनी बड़ी नहीं है कि सारा जो दोष है उनके सिर पर मढ़ दिया जाए कि उनकी वजह से समस्याएं हो रही हैं। यही ठीक ट्रंप वहाँ कर रहे हैं कि इमिग्रेंट की वजह से हो रही है और उसकी वजह से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँच रहा है। लेकिन इमिग्रेंट्स को रोकना या उनको बाहर लौटाना, डिपोर्ट करना, वो एक अलग इशू है। उसको पड़ोसी देशों के साथ बात करके, समझौता करके और इस तरह से निपटाया जा सकता था। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक डंडा मार शैली में, चूंकि आप सुपर पावर हैं, चूंकि आपके पास आर्थिक और सामरिक ताकत है, इसलिए आप धौंस दिखा रहे हैं, आप हमला कर रहे हैं, आप नाम बदलने की बात कर रहे हैं किसी देश को, और किसी देश को
अमेरिका में शामिल करने की बात कर रहे हैं, ये उन देशों के सेंटीमेंट्स को बहुत बुरी तरह से हर्ट कर रहा है और ये रिटेलिएट करेगा इस तरह से। इसलिए वो मसला भी आसानी से या थोड़ा दिमाग लगाकर किया जा सकता है। दूसरी बात, वो मानते हैं कि जो अपराध हो रहे हैं वो इमिग्रेंट्स की वजह से हो रहे हैं, जो सरासर गलत है। ये भी एक तरह की धारणा है, ये नस्लवादी धारणा है कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो अपराधी हैं। वो बेचारे काम की तलाश में आ रहे हैं, रोज़गार की तलाश में आ रहे हैं, गरीब होंगे, नहीं आना चाहिए, उन्हें रोका जाना चाहिए, एक अलग मुद्दा है, लेकिन उनको आप अपराधी बता दें, ये गलत है। और तीसरा ये कहा जा रहा है कि वहाँ से ड्रग्स आती हैं, तो ड्रग्स के कंट्रोल के लिए भी आपकी अपनी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको चाक चौबंद करने की ज़रूरत है। उनको दोष देकर उन पर टैरिफ लगाने की का कोई तुक नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर हो सकता था अगर ट्रंप एक समझदार राष्ट्रपति की तरह बिहेव करते, एक समझदार प्रशासन के साथ काम करते, तो इन देशों से बातचीत की जा सकती थी। लेकिन वो बातचीत नहीं, वो धौंस धमकी के ज़रिए अपनी इमेज बिल्ड कर रहे हैं। वो अमरीकियों को बता रहे हैं कि वो उनके हितों के लिए इन तमाम देशों से भिड़ रहे हैं। उनको ये जो दो देश हैं वो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं और वो अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस कोशिश में वो अमेरिकी अर्थव्यवस्था का नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसका नुकसान कर रहे हैं। और ये ठीक ही कहा है कि ये एक तरह से अपना ही घर जलाने जैसा है कि आप गलत तथ्यों के आधार पर गलत निष्कर्ष निकालकर और गलत कार्रवाई कर रहे हैं, तो उसके नतीजे भी गलत होंगे। यही बात चीन के साथ भी कही जा रही है, क्योंकि चीनी प्रोडक्ट्स अमेरिकी बाज़ार में बहुत सस्ते हैं जो वहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनके मुकाबले। अगर ट्रम्प साहब उस पर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा देंगे तो होगा क्या, वो प्रोडक्ट आने बंद हो जाएंगे, चीन को नुकसान होगा, या चीन हो सकता है कि दूसरे बाज़ार खोजे, दूसरी जगह अपने प्रोडक्ट बेचने लगे। लेकिन अमेरिका में वही प्रोडक्ट फिर महंगे मिलने लगेंगे और लोगों को फिर वही महंगाई सताने लगेगी, क्योंकि अमेरिकी प्रोडक्ट चीनी प्रोडक्ट के मुकाबले महंगे हैं। तो ये बहुत सारे सतहों पर ये होना है और ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि तुरंत इसका रिएक्शन ना हो, तुरंत रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे ये गुस्सा बढ़ता जाएगा और इसका असर वहाँ की राजनीति में भी दिखेगा, वहाँ के समाज में भी दिखेगा और ट्रंप को भी समझ में आएगा कि वो जो जिस तरह की डंडा मार शैली में काम कर रहे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के हिसाब से सही नहीं है। ये संरक्षणवादी तरीका, अपने बाज़ार को बचाने और दूसरे के बाज़ार को नष्ट करने का, ये देखिए ग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ा तो यही इम्पैक्ट था कि लोगों ने आर्थिक मंडियों को खोला था, अपने आर्थिक अर्थव्यवस्था के दरवाजे खोले थे। अब अमेरिका अपने दरवाजे बंद कर रहा है और सबसे ज़्यादा उस समय अमेरिका ही चिल्लाता था। अमेरिका ने ही पूरी दुनिया पर दबाव डालकर ये आर्थिक उदारवाद का जाल फैलाया था। अब ये ठीक उल्टा ट्रंप कर रहे हैं, तो इसके नतीजे तो आने वाले दिनों में आएंगे ही। और इतने सारे देशों के साथ जब उनका झगड़ा होगा, अभी यूरोप के साथ भी वो झगड़ने वाले हैं। यूरोप जो उनका साथी रहा है, ख़ासतौर से यूरोप के जो पश्चिमी यूरोप के देश हैं वो उनके साथी रहे हैं, नाटो के मेंबर हैं, वो उनसे भी पंगा लेने वाले हैं। तो एक साथ इतनी जगह मोर्चा खोल देंगे, इतने सारे देशों से वो झगड़ा करेंगे, तो अमेरिका का भला इससे नहीं होने जा रहा है, ये तय है। अमेरिका में हाहाकार मचेगा और ये ट्रेड वार अमेरिका को ही ज़्यादा हर्ट करेगा, ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।